रीवा जिले में नशे का जाल लगातार फैलता जा रहा है। खासकर युवा वर्ग इस बुराई की चपेट में तेजी से आ रहा है, जिसके कारण न केवल परिवार टूट रहे हैं बल्कि समाज की जड़ें भी कमजोर हो रही हैं। ऐसे माहौल में यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस अंधकार में आशा की किरण बनकर सामने आता है तो वह वास्तव में समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इसी दिशा में एक सराहनीय पहल की है पंडित चंद्रशेखर युवा उत्थान संगठन और सूरज विकास समिति ने। इन दोनों संगठनों ने नशा मुक्ति का बीड़ा उठाते हुए अब स्कूली बच्चों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया है। रीवा जिले के अंतिम छोर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी त्योंथर तहसील के अंतर्गत आने वाले सूरज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगरवार चाक घाट में हाल ही में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों ने बच्चों को नशे की बुराइयों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि कैसे एक छोटी सी लत धीरे धीरे जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, चाहे वह सिगरेट हो, शराब हो या फिर अन्य मादक पदार्थ। बच्चों को यह भी बताया गया कि नशा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन, परिवार और समाज तीनों को नष्ट कर देता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने नशे से दूर रहने की शपथ भी ली। वे स्वयं कभी नशा नहीं करेंगे और अपने परिवार, दोस्तों तथा समाज को भी इसके दुष्प्रभावों से बचाने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर संगठन के प्रमुख अनिकेत मिश्रा ने जानकारी दी कि अब तक रीवा और आसपास के इलाकों में लगभग 30,000 से अधिक छात्रों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है बल्कि बच्चों के भीतर एक जिम्मेदारी और आत्म संयम की भावना विकसित करना है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आज के बच्चे कल के समाज सुधारक बने। यदि छोटी उम्र से ही वे समझ जाएंगे कि नशा क्या बर्बादी ला सकता है तो वे न केवल खुद को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इस संकट से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में नशे की समस्या केवल एक व्यक्ति की लत तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक त्रासदी बन चुकी है। नशा करने से शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे लीवर, फेफड़े, मस्तिष्क और हृदय धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। व्यक्ति में कमजोरी, मानसिक तनाव और समय से पहले बुढ़ापा आने लगता है। नशे की आदत इंसान की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देती है। इससे अवसाद, चिंता और हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। नशेड़ी व्यक्ति न केवल खुद के बल्कि अपने पूरे परिवार को दुख और आर्थिक संकट में डाल देता है। घर की खुशियां खत्म हो जाती हैं और रिश्तों में दरार पड़ जाती है। नशे की लत से अपराधों में वृद्धि होती है। चोरी, झगड़े, सड़क दुर्घटनाएं और घरेलू हिंसा जैसे मामले आम हो जाते हैं। समाज की उत्पादकता घटती है और युवा शक्ति नष्ट हो जाती है। इन्हीं गहराते खतरों को देखकर यह संगठन बच्चों में जागरूकता फैलाने की सबसे प्रभावी उपाय मानता है। सूरज पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक शिवाकांत पांडे ने इस कार्यक्रम की विशेष सराहना करते हुए कहा कि आज के समय में जब नशे की चपेट में युवा वर्ग तेजी से आ रहा है तब बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर जागरूक करना बहुत आवश्यक है। यह पहल न केवल हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन आगे भी ऐसे सामाजिक अभियानों का हिस्सा बनना चाहेगा ताकि छात्रों में नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। पंडित चंद्रशेखर युवा उत्थान संगठन का यह अभियान अब धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। गांव-गांव, स्कूल जाकर कार्यकर्ता युवाओं से संवाद कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि जीवन की असली खुशियां नशे में नहीं बल्कि स्वस्थ मन, स्वच्छ सोच में है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार और समाज दोनों को मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। केवल कानून बनाना या पोस्टर लगाना काफी नहीं। जब तक आम लोग खुद आगे आकर नशा छोड़ने और दूसरों को रोकने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। रीवा जिले में शुरू हुआ यह अभियान अब अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल बनता जा रहा है। बच्चों में जागरूकता फैलाने का यह तरीका भविष्य में दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। जिन बच्चों ने आज नशा न करने की शपथ ली है वही कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे जो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को स्वस्थ दिशा में ले जाएंगे। हम लोग मध्य प्रदेश के रीवा जिले से मध्य प्रदेश के अंतिम छोर में रहते हैं। यहाँ पे जो है नशे का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे गांव घर में नशे की वजह से घर परिवार टूट रहे हैं। युवा जो है नशे से पीड़ित होकर आत्मदाह करने की कगार पे हैं। तो हम लोगों ने, हमारा जो संगठन है पंडित चंद्रशेखर युवा उत्थान संस्थान एवं सूरज विकास समिति, हम लोगों ने यह संकल्प लिया हुआ कि हम लोग प्रत्येक विद्यालयों में जा कर के बच्चों को जागरूक करेंगे तथा उनके माता पिता को भी जागरूक करेंगे। इस अभियान में हम लोग अभी तक में 30 विद्यालय में गए हैं। लगभग 20 से 25,000 बच्चों को हम लोगों ने भी संकल्पित करा दिया है और वह बच्चे भी अपने गांव घर में जा कर के
5 व्यक्तियों को हमने टारगेट दिया हुआ है। वो लोग अपने आसपास के 5 बच्चों को जागरूक करेंगे, 5 व्यक्तियों को। तो जैसा कि वो भी कार्यक्रम चालू किए हैं, ये हमारा कार्यक्रम प्रथम चरण पे है। इसके बाद हम लोग गांव-गांव में पंचायत वाइज जाके लोगों को जागरूक करेंगे और नशा मुक्त के लिए प्रेरित करेंगे। हम पहले बात तो अपने पंडित चंद्रशेखर युवा आज़ाद फौज जो है सुहागी को, अनिकेत मिश्रा जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि आज हमारा रीवा ज़िला में जो कि नशे से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, आज हमारी युवा पूरी पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है, उसको जागरूक करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला करके, जो सरकार जहाँ नहीं पहुँच पा रही है वहाँ हमारी युवा आज़ाद की टीम पहुँच करके स्कूलों में पहले तो इन्होंने लोगों को टीम बना करके जागरूक किया, बच्चों की फ़ौज तैयार की, और उसके बाद अब गांव के निम्न वर्ग तक जो है पहुंच करके और उनमें जागरूकता फैलाएंगे, नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे, जिससे हमारा युवा अच्छे तैयार हो सके और विकसित भारत का निर्माण हो सके।